अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद और ढेर सारा खैर मकदम करते हैं कुंग पू स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं आपका मेज़बान कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त आप लोगों के साथ बराह रास्त मुखातिब हूं दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पे, जहां इनॉग्रल क्लैश ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 ये पहला मुकाबला इस नए टूर्नामेंट का और आज ही इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, इफ्तिताह हुई है, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर ऋषि राज मोहम्मद, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मुझे बुलाया है इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए। दो अच्छी टीम है मैदान के अंदर, एक तरफ ताबिश लेगेसी वॉरियर्स जिसके कैप्टन समीर ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने बैटिंग को तरजीह दी है यहाँ पे पहली पारी में, और गेंदबाजी के लिए यहाँ तैयार नजर आ रही है गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम, और दोनों ओपनर्स भी विकेट पर पहुंच चुके हैं इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए। रमीज पंडित और उसके अलावा कमाल के बाएं हाथ के टैलेंटेड टॉप ऑर्डर के टेक्निकली सक्षम बैट्समैन बाएं हाथ के नीमान लेफ्टी, जो कि इस वक्त फार एंड पर नजर आ रहे हैं। और अगर आपको एंट्री चाहिए तो इस टूर्नामेंट में आपको एंट्री मिल सकती है, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज 3 रोज के बाद हम आपके साथ मुखातिब हुए कुंग पू स्पोर्ट्स ग्लोरी की वसादत से, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ये पिछले 2-3 दिनों से वादी के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। यह पहली गेंद उछाल ज़्यादा मिला और गेंद ग्लव्स को हिट करती गई है सीधे विकेट कीपर के पास, तो पहला झटका लगा है। इसी के साथ रमीज पंडित के रूप में यासिर मीर ने पहले ही ओवर में पहली गेंद पर विकेट निकाल के दी अपनी टीम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम को। इट्स नन फॉर वन खराब शुरुआत ताबिश लेगेसी वॉरियर्स के लिए इस इनॉग्रल क्लैश में। बट बिलाल, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। तो दुआ कीजिएगा आप डोडा से मुबशर अकरम साहब, वादी कश्मीर के अंदर सैलाब की वजह से आपको पता है कितना नुकसान हुआ है, कितना लोग परेशान है, पैनिक में है, तो दुआ करेंगे उनके लिए। अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अब ये पानी जो है जहलिम में अभी भी उसकी सतह काफ़ी ज़्यादा है, वो अब थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन अभी बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो इस गम में हम उनके साथ शरीक है पूरी तरह से जिनको नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन बस दुआ करेंगे आप मिलकर के तमाम कश्मीरियों के लिए। खासकर आपने देखा कि कितना डर, कितना खौफ पिछले 2-3 दिनों से है वादी कश्मीर के अंदर, खास करके अगर मैं साउथ कश्मीर की बात करूं, यावर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो पहला झटका लगा पहली गेंद पर यहाँ ताबिश लेगेसी वॉरियर्स की टीम को, जो कि ये इनॉग्रल मैच में टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। यावर भट्ट आपका वेलकम करते हैं यावर साहब, वालेकुम सलाम। आदि आदिल ने भी हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम आदिल साहब। शायद वो मैच को ललहरा से देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट गेंदबाजी में किया है यहाँ यासिर ने, और यासिर दूसरी गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट। इस बार फिर से बढ़िया उछाल, एक दफा फिर टिप्पा खाने के बाद ये गेंद ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर निकली। कामरान अली कट करने गए थे, लेकिन वो कंप्लीटली बीट हो गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के, और स्कोर में किसी को रन का कोई इजाफा नहीं। दूसरी डॉट पहले ओवर की, और अब तीसरी गेंद इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन अंपायर अंजर ने अपने हाथ खोले और उन्होंने सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। फिरदौस भट्ट साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका खैर मकदम करते हैं। मुझे बताइएगा, लिखिएगा ज़रूर कि कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हैं इस वक्त, जबकि मुकाबला दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर इस वक्त चल रहा है। दोगाम GCC पहले गेंदबाजी करे, लेकिन अगली गेंद आगे मिली यासिर की और इसे उठा दिया है मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर जोरदार अंदाज में। क्लीन हिट फ्रॉम द विकेट ऑफ कामरान अली, तो कामरान के बल्ले से ही रनों की शुरुआत हो चली है। फ्री हिट गेंद थी जिस पर बड़ा जबरदस्त छक्का लगा, और पिछली गेंद नो बॉल थी, तो नो बॉल के साथ ही खाता खुल चुका है वहां ताबिश लेगेसी वॉरियर्स की टीम को, और अब छक्का लगा यानी कि 7 पहुंचा मजमूई स्कोर बगैर किसी नुकसान के, और अच्छा फायदा लिया इस फ्री हिट गेंद पर वहां कामरान ने। काकापुरा से फिरदौस भट्ट, यासिर लिख रही कि लव उमर भाई, बैक ब्लैक कैप्स अगलर से लव यू टू, चौको मकसूद पोहरू से
ये शॉट गिरा दी गेंद, पुल किया इसे हवा में, यासिर ऋषि गेंद तक पहुंचे जरूर, लेकिन उससे पहले गेंद जाकर गिरी थी खाली इलाके में और एक नहीं दूसरे के लिए सोचा था, लेकिन यहां एक रन मिला इस गेंद पर। चौको मकसूद पोहरू से हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और मुझे लिखिएगा ज़रूर कि पोहरू में इस वक्त सूरत हाल क्या है पानी का। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पोहरू में भी वो डेंजर जोन करार दिया गया था, तो कितना पानी है अभी, क्या आप ठीक है? और उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अब अल्लाह ताला हमें इस मुश्किलात से निकाल दे। इम्तिहान हमारे लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से। अर्शीद भाई ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम अर्शीद साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब राउंड द विकेट यासिर डालने के लिए तैयार, इस ओवर की 5वीं गेंद और पहली होगी नीमान के लिए। कमाल के बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि मैक्सिमम टाइम रन बनाते हैं, अच्छा खेलते हैं वो अपनी टीम और अच्छा स्टार्ट वो देते हैं अपनी टीम ताबिश लेगेसी वॉरियर्स को, जो कि पहले सुल्तान वॉरियर्स दुस्सू थी। ये दुस्सू की ही टीम है, लेकिन ताबिश मरहूम मखदूमी जो कि इस दुनिया में नहीं रही, ज्यूरिंग क्रिकेट मैच उनकी वफात हुई थी वहाँ वाटू स्पेन की सरजमीन पर आज से 3 महीने पहले। तो अब इस टीम का नाम चेंज कर दिया गया है, इनके मरहूम ताबिश के नाम से ही ये टीम है अब, ताबिश लेगेसी वॉरियर्स। पोहरू सब ठीक है ये लिख रहे चौको मकसूद, तो थैंक्स टू ऑलमाइटी, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। खुश रहो आप, आबाद रहो। काफ़ी फिक्र थी मुझे आप की और आपके साथ उन व्यूवर्स की, उन दोस्तों की जो कि हमें देखते हैं जहाँ पे ये फ्लड आया था, तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। सब्र से काम लेना होगा क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, बस दुआ कर सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं अल्लाह से अच्छे की। 12 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद यासिर अपने कोटे का पहला ओवर आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए ये फिर से उठा दिया गेंद को, बॉटम हैंड का सही इस्तेमाल, कनेक्शन लाजवाब, एक टिप्पे के साथ ही गेंद की है इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये पहला चौका निकलता हुआ आखिरी गेंद पर कामरान अली के बल्ले से। कामरान का स्कोर 11 और ताबिश लेगेसी वॉरियर्स का स्कोर 16 रन पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। आकिब बशीर वॉचिंग फ्रॉम कनिजाल। एक कनिजाल में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ भी जो जहलिम था उसके ऊपर चला गया था पानी, ज़्यादा फ्लो था पानी का और उसके अलावा सतह भी थी काफ़ी ज़्यादा, जिसके चलते कनिजाल से ही वो पहले जो ब्रीच हुआ था वहाँ से ही पानी निकला था और दुआ करेंगे कि अब वहाँ से पानी निकल गया होगा। आकिब साहब जो कि किंग्स 11 कनिजाल के कैप्टन हैं, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत कर आकिब साहब। हालांकि मैंने उमर साहब को कॉल किया था उसी वक्त, तो उन्होंने कहा कि हालत बहुत नाजुक है, काफ़ी ज़्यादा पैनिक में हैं लोग। लेकिन अगर मैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करूँ, इस इलाके की बात करूँ, ग्राउंड की बात करूँ, तो इस वक्त तेज़ धूप है मैदान के अंदर और ऐसे में आसमान के ऊपर बादल बिल्कुल भी नहीं है, नीला आसमान और दिन का ये दूसरा मैच। इससे पहले दोगाम प्रीमियर लीग का मैच था, लेकिन ये पहला मैच है किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय ऋषि राज और ऋषि फैजान। आके बशीर शेख साहब आमीन लिख रहे हैं, विहान लिख रहे कि ब्रदर्स प्लेइंग। ये 2 बल्लेबाज जो विकेट पर है ना, अभी हमें अपडेट मिल रहा है कि ये ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दुर्सू की तरफ से 2 ब्रदर्स हैं, नीमान अली और कामरान अली। आबिद मखदूमी आपका बहुत शुक्रिया। आउट होने वाला बैट्समैन रमीज पंडित, जो कि पहली ही गेंद पर उस गुडलिंग गेंद जो आई थी उसमें थोड़ा सा उछाल मिला था और उस उछाल से बीट हुए थे वहाँ बैट्समैन, गेंद ग्लव्स को हिट करके ही इरशाद ऋषि के पास गई थी और आसान सा कैच उन्होंने लिया था शाकिर। और आके बशीर शेख साहब लिख रहे कि इनॉग्रल मैच हमारा ही था बट यहाँ कंडीशन स्टेबल नहीं थी। जी हाँ, वो तो मुझे पता ही है। अब इस वजह से GCC दोगाम ये मैच खेल रही है, इनॉग्रल क्लैश ताबिश लेगेसी वॉरियर्स के साथ, तो क्या कर सकते हैं। ऑल इन हैंड्स जो भी है सब अल्लाह ताला के हाथ में है, ऑल इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। और शाहिद साहब ने बहुत अच्छा काम किया
पिछले 2-3 दिनों से लोगों को बाखबर किया, लोगों तक वो प्रॉपर मालूमात पहुंचाई। अच्छा काम वो कर रहे हैं। जर्नलिस्ट जो है हमारे एक भाई, जिनका नया ही पेज है, 8000 के आसपास इनके फॉलोअर्स है। तो कल मैंने देखा, बड़ा दिल खुश हुआ। पानी के अंदर लोगों तक वो सही अपडेट पहुंचा रहे थे और अवेयर कर रहे थे लोगों को कि किस तरह से आपको खुद को बचाना है। और मीडिया ने बड़ा अच्छा काम किया है तो कुल मिला के पिछले 2-3 दिनों से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। लव यू टू मुरन। हम इंशाल्लाह ताला संडे के दिन आ रहे हैं, तो इसी तरह आप अच्छा काम करें और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक। शायद हदू साहब लिख रहे हैं गनाई मीर शाह रत्नीपुरा से कि नाइस टू सी यू अगेन आफ्टर सम टाइम। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो सैलाब की सूरत हाल थी पिछले 2-3 दिनों से, अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। गेंद हवा में और नीमान का ये कैच काफी इंपॉर्टेंट था। नसीर ईशी के लिए मकबूल शाह काफी नाखुश लग रहे हैं। गेंद गली पोजीशन पर फील्डर के आगे जानब गिरी और नीमान बचे बाल कैच आउट होने से। हंजाला याकूब वालेकुम सलाम। मेताबिश मशकूर है क्या सर? जी हाँ, मशकूर है, लेकिन शकूर नहीं खेल रहे हैं। शकूर के लिए इमरजेंसी है, तो मेडिकल इमरजेंसी थी। अल्लाह ताला उनको अब सलामत रखे और जिस काम के लिए वो गए हैं, अल्लाह ताला वो काम अच्छे से उसको अंजाम दे दे। दुआ करेंगे अल्लाह ताला से यही। जुबैर जान ने डोडा से हमें ज्वाइन किया है और शायद रियाज साहब लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच ब्रदर, लव यू टू। देखिए, जब आप अच्छा काम करते हो तो हम मजबूर हो जाएंगे। देखिए, मैं अच्छा कंटेंट बड़े प्यार से देखता हूँ और अच्छा लगता है, लाइक भी करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ। अच्छा कंटेंट जब मुझे मिलता है, नया ही पेज है हमारे दोस्त द कश्मीर अपडेट का, तो उस पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है इसका काम तो उसी के बाद आप फिर फॉलो कर सकते हैं। अपने ओवर में यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन और गेंद को सुलह किया है। शानदार अंदाज में गेंद की है। इस बार हवाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। अब इशारे का इंतजार है अंपायर ने। अंजर के दोनों हाथ हवा में और इसका मतलब कि सिक्सर मिला कामरान अली, ब्रदर ऑफ नीमान अली को, और ये दूसरा छक्का इन्होंने लगाया है इस मैच में। ताहिर साहब ने ज्वाइन किया है, ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा। आतिफ साहब वालेकुम सलाम और उसके अलावा मुख्तार साहब, अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करेगी। यस्टरडे में था मेन जो काकापुरा में, तो बड़ा डर लगा मुझे, गाड़ी से मैं ट्रैवल कर रहा था। इस बार गेंद हवा में उछले जरूर मिड विकेट पे, मशकूर तांतरे, लेकिन गेंद जो ही बल्ले पर गई मानो कि उसी वक्त 6 का ठप्पा लगा था। एक और छक्का पाया इस ओवर में, दूसरा तीसरा निकलता हुआ कुल मिला के कामरान अली के बल्ले से। तो उम्मीद करता हूं कि आप हिफ्ज़-ए-मान में होंगे। अल्लाह ताला आपको बखैर औफ़त से रखे। तमाम देखने और सुनने वालों को, हमारे अजीज़ दोस्तों को काफ़ी फिक्र थी मुझे हमारे देखने और सुनने वालों की, बल्कि हर एक की। जावेद रत्तर साहब ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। और मीताबिश ने भी हमें सलाम किया है। ये जन्नत फिरदौस ने हमें ज्वाइन किया है। ये यासिर मीर थे ताबिश साहब। जन्नत फिरदौस द ओनर ऑफ लदू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब, जिन्होंने लिखा कि मिस यू डियर मीर फिरदौस, सोशल एक्टिविस्ट साउथ कश्मीर, ओनर स्पॉन्सर लदू लेजेंड्स। वालेकुम सलाम, मिस यू टू ब्रदर। आपको पता ही है कि पिछले 3 दिनों से काफ़ी पैनिक था, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, डरे हुए थे। सैलाब की सूरत हाल थी, कुछ जगहों पे पानी घुस गया है अंदर। और अब दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि ये पानी वहाँ से जल्द अज जल्द निकले। दुआ करेंगे अल्लाह ताला से यही। तो बहुत दिल दुख जाता है जब इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऑल इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में, जो निज़ाम चल रहा है दुनिया में, बस उम्मीद लगा सकते हैं अल्लाह ताला से अच्छे की। और ये 2 छक्कों के बाद ना स्ट्राइक को रोटेट किया नीमान अली के ब्रदर कामरान ने। कामरान 25 और नीमान 6 रन बनाकर बैटिंग करे। शायद अदू साहब, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज सेफ। जी हाँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें भी बेहतर ही होगा अल्लाह ताला की तरफ से। जावेद अहमद रतर, लव यू ब्रदर, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच। 35 से बढ़कर अब 36 हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। नीमान किस ब्रदर है ना कामरान, वो सेट हुए जल्दी ही आज इस
मैच के अंदर नंबर 3 पर हुआ बैटिंग करने के लिए। तीसरा ओवर तीसरी गेंदबाजी करवाया जा रहा है इस बार। बैकफुट पर जाकर बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते गेंद को कलाइयों के दम पर मिड विकेट डीप में खेला, जहां ऋषि राज ने गेंद को फील किया और जब तक उनका थ्रू आ जाता उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के पास चांस था 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन के चलते स्कोर में अब इजाफा। इस ओवर में अच्छी हलचल स्कोर में देखने को मिली है। 2 छक्कों के बाद 3 सिंगल, यानी कि 15 बने हैं 4-5 गेंदों से। रासिक अहमद, आतिफ ये रासिक साहब हमें देख रहे हैं, हमारे दिल के बहुत करीब और हमारे अजीज दोस्त, बचपन के यार सैम्बोरा से। इस सैम्बोरा में भी पानी घुस गया था, झालिम से ऊपर जो पानी चला गया था वहाँ करनाबल के साइड से, तो उनके लिए भी दुआ करेंगे मिल करके। अल्लाह ताला अब सबकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला हमें इस परेशानी से अब निकाल दे। तमाम उम्मत मुस्लिमा को, खास करके जो ज़ेर सैलाब लोग हैं। इम्तियाज़ अहमद, वालेकुम सलाम। जावेद भट्ट लिख रही कि आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह रतर साहब, मैं ठीक हूँ अल्लाह ताला के करम से, उसके फजल से। अब चौथे ओवर में मकबूल आए बॉलिंग करने के लिए। मकबूल की पहली गेंद पैड लाइन पर और इसे फ्लिक कर दिया है तेज आउटफील्ड। नई गेंद जाएगी दंदनाती भी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, ओवर पिच लेंथ की, और इसे आसानी के साथ पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। तो पहला चौका इस ओवर का और एक और निकलता हुआ कामरान के बल्ले से। कामरान का स्कोर 30, 12 गेंदें खेलकर 41 पहुंचा स्कोर चौथे ओवर में। बहुत बढ़िया शुरुआत और एक अच्छी मजबूती देने की कोशिश दोनों ही ब्रदर्स की तरफ से टीम ताबिश लेगेसी वॉरियर्स के लिए। ये भट्ट बिलाल साहब ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। खदरमो भी काफ़ी ज़्यादा सूरत ख़राब थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खदरमो से ही होकर के आया। वहाँ पे अब हालात ठीक है। जो जहलिम है वहाँ, और तो उसमें पानी की सतह थोड़ा सा कम हो गया। गेंद हवा में और बढ़िया कैच, मिडो फील्डर ने कोई गलती की नहीं वहाँ पे और विकेट गिरा। फिरदौस भट्ट के हाथों में गेंद गिरी, उन्होंने कोई भी गलती की नहीं। ये पहला मिस टाइम शॉट इस 30 रन की पारी में। नीमान के ब्रदर कामरान के बल्ले से कामरान आउट हुए 30 रन बनाकर 14 गेंदें खेलकर, और मकबूल को पहली कामयाबी हासिल हुई है इस मैच के अंदर। 41 पर खोया पहला, दूसरा और पहली मिली है विकेट मकबूल शाह को, और मकबूल ने 1.3 ओवर में अब तक 10 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर ली है। जावेद वानी साहब ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। जायद साहब भी पादशाह बाग से देख रहे हैं, और पादशाह बाग में भी काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब थी। और मुझे बताइएगा कि पानी का वहाँ पे हाल किस तरह का है, क्या अपडेट है वहाँ पे। और जावेद साहब लिख रहे हैं कि क्या ये विलेज टूर्नामेंट है? जी हाँ, नया टूर्नामेंट है, पहली बार किसान प्रीमियर लीग 2 का एडिशन, फर्स्ट ईयर 2025, ऑर्गेनाइजर बाय ऋषि राज, और 16 टीमों पर यह टूर्नामेंट मुश्तमिल है। एंट्री के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऋषि राज साहब के नंबर पर ये मैच फिनिश करने के बाद, क्योंकि अभी वो बिजी है, तो आपको एंट्री मिल सकती है। 2 गांव काकापुरा का ये खेल का मैदान। और अगर मैं आज प्लेइंग 11 की बात करूं तो 3 चेंजेस हुए हैं जीसीसी 2 गांव के लिए। आज शकूर को ड्रॉप कर दिया गया है, उसकी मेडिकल इमरजेंसी थी। उसके अलावा इस टीम में यासर रज़ाक भी नहीं खेल रहे हैं, उसकी जगह पे फिरदौस भट्ट। और उसके अलावा इस टीम में किसको आज बिठाया गया है, आगे वानी खेल रहे, नसीर ऋषि भी है, मशकूर तांत्रे, मकबूल शाह, मोहम्मद अशरफ वानी हमेशा की तरह, और उसके अलावा यासर ऋषि, इरशाद ऋषि, आरिफ ऋषि को आज, या आरिफ मीर है शायद, उसको खेलने का आज मौका मिला है इस इनॉग्रल क्लैश में। अभी तक 42 रन बने हैं, 2 विकेट गंवाए, और नीमान के साथ अब साकिब मखदूमी उतरा बैटिंग करने के लिए। साकिब इस टीम के एक तगड़े ऑलराउंडर, कमाल के बॉलर और अच्छे बैट्समैन भी है। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी विकेट पर मौजूद। टीम ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दर्शकों के लिए अगली गेंद लेफ्टी के लिए, और इस बार नीमान ने गेंद को अंदर आने दिया, उसके बाद पहुंच किया और बहुत बढ़िया दौड़ लगाकर फार एंड पर, यानी कि खतरे वाला एंड की तरफ ये अच्छी दौड़ लगाई वहां नीमान ने, और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। जावेद वानी लिख रही कि अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है अभी, तो थैंक्स टू ऑलमाइटी। अल्लाह उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में ये पानी का लेवल जो है डिक्रीज हो जाएगा, और ऐसे में
वो डर भी ख़त्म हो जाएगा उसी के साथ ही। इस बार स्लो ओवर का इस्तेमाल किया, लेकिन पिक किया, ऑन साइड में खेला और दौड़ पड़े थे रन के लिए, लेकिन मना किया फॉरन पर नीमान ने देखा फील्डर के हाथ में गेंद जा रही है और ऐसे में ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ ये इनिंग का चौक था कोटे का दूसरा। मकबूल शाह का मकबूल ने इस ओवर में 6 रन दिए, चौके के साथ शुरुआत, लेकिन बीच में विकेट और आखिर में डॉट डिलीवरी कर दी। 2 ओवर में 12 रन, 1 विकेट मकबूल को मिला है। टीम का यहां स्कोर मजमूई चौथे ओवर के इख्तिताम पर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आप देख और सुन रहे हो इनॉग्रल क्लैश की कहानी दोगाम काकापुरा खेल के मैदान से। और काकापुरा अगर आप आना चाहते हो तो इस वक्त जो सूरत हाल है उतना ज़्यादा पानी है नहीं, सुबह काफ़ी ज़्यादा पानी था। और काकापुरा मेन चौक में मैंने अभी चेक किया इस 1 बजे के आसपास, तो उतना ज़्यादा पानी नहीं था चौक के अंदर। लेकिन यस्टरडे का जहाँ तक सवाल है, नामान काकापुरा रोड भी पानी से भरा हुआ था। उसके अलावा जो मेन रोड है पुलवामा का काकापुरा से होके जो जाता है आगे हायर सेकेंडरी से आगे, जो फिर कनेक्ट करता है पहू को, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पानी था। इतना पानी था कि वहाँ गाड़ी जो है, छोटी गाड़ी, उसको चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वहाँ भी वो लेवल भी अब कम हो रहा है, धीरे धीरे पानी वहाँ से निकलता जा रहा है। और जब आप दोगाम की तरफ आते हैं तो एक जगह पे आपको पानी मिलेगा, एक ही जगह पे काकापुरा से दोगाम की तरफ जो रेलवे ट्रैक है उस टनल से जब आप गुजरोगे तो उसी टनल के अंदर पानी थोड़ा सा है, लेकिन उतना ज़्यादा है नहीं। छोटी गाड़ी से आप आसानी के साथ निकल सकते हो, लेकिन ध्यान से वहाँ से आपको उस टनल को क्रॉस करना है, एहतियात बरतना है आपको। जुनैद रशीद साहब लिख रहे हैं कि सर जी ये वन विलेज है कि जी हाँ वन विलेज ही है। जुनैद साहब वालेकुम सलाम, कहाँ से आप हमें देख रहे हैं? वन विलेज टूर्नामेंट किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 दोगाम 16 टीमों पर मुश्तमिल है। ऋषि राज पहली बार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए अकेले ही, और दोगाम प्रीमियर लीग जो चला रहे थे फिरदौस मीर साहब के साथ, लेकिन अब जाकर कि फिरदौस मीर साहब अकेले ही उसको रन कर रहे हैं। दोगाम प्रीमियर लीग का पहला मैच था आज दिन के पहले हाफ में, और दूसरे हाफ में दिन के ये पहला मैच इफ्तिताह हुई इस टूर्नामेंट की किसान प्रीमियर लीग। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से ऋषि राज को और यहाँ की जो टीमें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में। इस बार टॉप पेज लेकर के विकेट कीपर के सर के ऊपर से और इरशाद ऋषि चूंकि शायद तैयार थे नहीं इस कैच को करने के लिए और जीवन दान मिला, एक कैच गिरा दिया गया। इरशाद ऋषि द्वारा द कैप्टन द लीडर ऑफ जीसीसी दोगाम जिन्होंने कर दी गलती, और इस तरह से दूसरा भी रन हासिल करने का मौका मिला। इस ओवर का दूसरा डबल। अब गेंदबाजी में यासिर, गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया गया? जायद, जिसका ऋषि एंड को नाम आ रहा है। जायद ऋषि अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। ये 6ठे ओवर में ना, ये 5वें ओवर में शायद चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार लेंथ आगे गिरी और गेंद पर फेल पड़े और गेंद आसमान से बातें कर दी गई है। नीमान के बल्ले को लगने के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ नीमान अली के बल्ले से। नीमान काफी खास है, यही पहचान है नीमान की और यही अंदाज है नीमान के खेलने का। जब खेलते तो खेलते जाते और इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है बाद में। अगर एक बार सेट हो गए हैं तो इस ओवर के बाद 5वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 53, 2 विकेट के नुकसान पर नीमान पहुंचे 18 पर 14 गेंदें खेलकर। और साकिब का स्कोर इस वक्त 1-2 गेंदों का सामना करने के बाद सुल्तान वॉरियर्स दुरसू, ये टीम थी इसी नाम पे पहले, लेकिन 3 महीने पहले एक प्लेयर की डेथ हुई, ताबिश मखदूमी साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल कर गए इस दुनियाई फानी से। अचानक से दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत वाक़या हुई वहाँ वाटू स्पेन की सरजमीन पर, जब वो कोई क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तो अल्लाह ताला उनकी रूह को मगफरत करे और अल्लाह ताला उनको जन्नत पे आला मुकाम हासिल करे। और उसके अलावा मगफरत की दुआ करेंगे आप उनके लिए, और उनकी फैमिली के लिए हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे दे। सब्र ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हकीकत है, दुनिया में आप आए हो जाने के लिए, एक दिन आपको अलविदा कहना है। लेकिन जब कोई छोटी उम्र में इंतकाल करता है तो बड़ा दुख होता है, और दुख आज भी दिख रहा है।
इस पूरी टीम के खिलाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा गमगीन थे, लेकिन इन्होंने कहा कि 3 महीनों के बाद ये टीम ने फिर से रिस्टार्ट किया है। बड़ा लंबा ब्रेक इन्होंने लिया और अब इस टीम का नेम जो है सुल्तान वॉरियर्स दुरसू नहीं बल्कि ताबिशिज़ लीगेसी वॉरियर्स दुरसू है। अदील साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और यहाँ जो दिन के पहले आपका मैच हुआ था जेवन की टीम थी और उन्होंने हराया केसरगाम को, या लरव की टीम को, एमसीसी लरव ने हार का सामना किया। ये बढ़िया स्ट्रोक, जोरदार बॉल, स्टैंड एंड डिलीवर और मिड ऑफ फील्डर ऋषिराज ने लगभग सरेंडर कर दिया, गेंद को जाने भर दिया। देखा गेंद गोली की रफ्तार से आ रही है और उसके लिए उसको लगा कि उसको शील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए था। हाथ उनको कमजोर दिखे इस गेंद को फील करने के लिए और इस वजह से गेंद की दंदनाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए दो मुल्क है जो पानी कर रहे थे। एक मुल्क ने पानी की धमकी पर जंग की और अब दोनों से पानी नहीं संभल रहा है। हदीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट लिखा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले कमेंट के लिए नहीं बल्कि आपकी जीत के लिए, जो कि आप जीत करके गए यहाँ दोगाम काकापुर के खेल के मैदान से। दोगाम प्रीमियर लीग का एक ज़बरदस्त मैच आपने जीता जिसमें आखिरी ओवर में 10 चाहिए थे और 2 रनों से शायद ये टीम फतेयाब हुई। और उसका जो वीडियो है ना हमने रिकॉर्ड किया था, हम उस वक्त कमेंट्री बॉक्स में थे। इस मैच को कवर करने के लिए आधा घंटा पहले आए थे तो हमने वो रिकॉर्ड किया है। इंशाअल्लाह ताला शाम को उसको पोस्ट करेंगे हम अपने पेज पर। मकबूल अगली गेंद करने के लिए ओवर द विकेट, इस बार स्लो ओवर डालती और इसे पिक किया इनीमान ने और इतने ढीले हाथों से खेला कि गेंद लुढ़कती हुई गई कवर पर और उससे पहले ईमान के पास चांस था 1 रन हासिल करने का। मोहम्मद अमीन ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम अमीन साहब, कहाँ से आप? शायद ये नामान काकापुरा से देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। यस्टरडे मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा पानी था आपके इलाके में नामान काकापुरा रोड पर। क्या आप सही सलामत है? हालांकि फिदा उमर को भी हमने कॉल किया था और ऐसे में इन 2-3 दिनों में उन सबको मैंने कॉल किया है जिनके साथ अपने ताल्लुकात है काम के रिलेटेड या जिनके साथ हम काम करते हैं। तो फिक्र थी मुझे, कुछ लोगों ने अभी कॉल नहीं उठाया लेकिन मैंने फिर भी उनको कॉल किया था। ये लेग स्टंप पर गेंद थी, उसे फार उड़ाकर फिर एक कर दिया है वहाँ साकिब मखदूमी ने 1 रन के लिए। मोहम्मद अमीन शायद अमीन कुमार साहब है सैमोरा से, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। किफ़ायत यूसुफ ने सलाम किया है और नूर मोहम्मद बट मार्बल्स रतनीपोरा से इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने काफ़ी तादाद में यहाँ नजर आ रहे हैं उसी इलाके में जो कि फेवरेट है यहाँ के क्राउड के लिए। मिड विकेट डीप जहाँ एक बड़ी चिनार है और उसके नीचे बैठे हुए क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के चाहने वाले। और बट मार्बल रतनीपोरा बाल बच गया फ्लड से, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। रतनीपोरा का भी इलाका काफ़ी ज़्यादा पानी में था, ज़हर सैलाब था, तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। दुआ ही कर सकते, देखिए नेचुरल है, अल्लाह ताला की तरफ से है, इसमें किसी को कुछ आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर खास ध्यान देना होगा। प्रोटेक्शन बंड आपको मजबूत बनाने होंगे, उसके बाद अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, लेकिन एहतियात काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा आपको करना होगा। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी क्या करेगी वो आगे। साकी मोहसिन और मोहम्मद अमीन के अलावा सुपर ईगल सैमोरा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 गॉन, 62 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यही इनॉग्रल क्लैश की कहानी 6 ओवर में। अब तक ताबिशिज़ लीगेसी वॉरियर्स के लिए 2 बल्लेबाज बाहर गए हैं। रमीज पंडित आज चले ही नहीं, पहली गेंद पर वो शिकार हुए और उसके बाद नीमान चलने के बाद बाहर गए। एक अच्छी ज़बरदस्त शानदार पारी खेल करके 30 रन की जस्ट 14 बॉल्स से। और आज पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए थे नीमान के ब्रदर कामरान अली, जिन्होंने आते ही बड़े शॉट लगाए और अच्छे स्ट्रोक लगाए उन्होंने अपने बल्ले से, खुल करके आज़ादी के साथ उन्होंने वो स्ट्रोक लगाए, स्क्रब द विकेट। 3 छक्के लगाए उन्होंने अपने बल्ले से। और यहाँ बॉलिंग में 7वें ओवर में पावर प्ले के बाद का ये पहला ओवर, यानी कि
फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस अपने इख्तिताम को पहुंची। अब आप को इजाज़त है T20 शॉर्ट फॉर्मेट में 6 ओवर के बाद आप 2 फील्डर बल्कि 5 फील्डर माफ़ कीजिएगा, 6 ओवर में 2 ही फील्डर आप सर्कल से बाहर रख सकते हैं, लेकिन 6 ओवर के बाद ना ये आज़ादी आपको मिलती है T20 फॉर्मेट में कि आप 5 फील्डर्स को बाहर रख सकते हैं। उसमें एक लॉन्ग ऑन मुझे दिख रहा है बाउंड्री लाइन के करीब मकबूल शाह के रूप में लेफ्टी नीमान के लिए। उसके अलावा मिड विकेट डीप में यासिर ऋषि को खड़ा कर दिया गया है शॉर्ट फाइन लेग रिंग के अंदर। ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ जहां पे ऋषि राज को खड़ा कर दिया गया है। उसके अलावा एक पॉइंट डीप जहां जायद ऋषि, एक स्लिप जहां पे मोहम्मद अशरफ वानी और एक गली भी प्लेस है। इस दफ़ा इंतज़ार किया गेंद के आने का, उसके बाद इसे मोड़ दिया एंगल ब्लेड के साथ ही गेंद की मिड विकेट डीप में जहां इसे फील किया गया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक चांस था रन हासिल करने का। अब स्ट्राइक मिली है वहां साकिब मखदूमी को। मखदूमी ने 4 रन बनाए हैं 6 गेंदें खेलकर। अभी तक रन बनाने की जो औसत है वो बहुत बढ़िया है ताबिश लीगेसी वॉरियर्स के लिए 10 के आसपास। इनिंग का ये 7वां ओवर चल रहा है जो कि नसीर ऋषि कर रहे हैं। नसीर ऋषि ने अब तक 4 ही रन दिए, 4 गेंदों से अच्छी ये बॉलिंग की है नसीर ऋषि ने। रन बॉल वो इस वक्त 23 ओवर में रन्स कंसीड कर रहे हैं और बार बार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है, बार बार फील्डर्स को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है। और उसकी वजह यही है कि यहाँ जो जोड़ी है विकेट के ऊपर बाएं हाथ और दाएं हाथ की, ये लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में, कैच नहीं छोड़ते मोहम्मद अशरफ और ले लिया कैच। नीमान अली गॉन, शफल किया ऑफ स्टंप पर आकर गेंद को फ्लिक करना चाह रहे थे स्क्वायर की तरफ, लेकिन गेंद ने ऊपरी किनारा लिया और सीधे जाकर गई है ये सेकंड स्लिप के आसपास मोहम्मद अशरफ वानी के हाथ में। ये मोहम्मद अशरफ वानी सेफ हैंड्स कहना चाहिए उनके है, तो ले लिया कैच, विकेट गिरा। इसी के साथ तीसरा इस बार बाहर गए आउट होकर के नीमान अली, एक कमाल के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ताबिश लीगेसी वॉरियर्स दोस्तों के लिए। 66 फॉर द लॉस ऑफ 3 वी आर इन द 7th ओवर ऑफ द गेम। सोफी केशर कलंदर ने ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। तारिक लोन साहब, द ब्रदर ऑफ याकूब लोन फ्रॉम बेलो पुलवामा, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बहुत बड़ी जीत मिली थी लास्ट संडे को इस टीम को जब इन्होंने अल हुदा को हराया था। शिकस्त का सामना करना पड़ा था अल हुदा की टीम को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, खुश रहो आप, आबाद रहो और ऐसे में हमेशा इसी तरह आप हमें कमेंट करें ताकि हम अच्छा काम करने की कोशिश करें, हमारी हौसला अफजाई हो जाए। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तारिक साहब तो आप अपने इस फेसबुक पेज केशर सोफी कलंदर से इसे शेयर कर सकते हैं ताकि व्यूवर्स की तादाद बढ़ सकती है और आपके जो चाहने वाले हैं वो भी हमारे साथ इस मैच को देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। नसीर ऋषि ने विकेट निकाल दिया और वो भी बहुत बड़ा एक अहम कामयाबी से नसीर ऋषि ने अपनी टीम GCC दोगाम को हमदर्द कर लिया। नीमान अली आउट और नीमान के बाद अब बासित आए हैं बैटिंग करने के लिए। बासित मकबूल है लेकिन इसका नाम जो है वो क्योमा रहा है, ये थोड़ा सा ग्लिच है, एक मिस्टेक है जो कि जब इसका नाम रजिस्टर हुआ था इसके नंबर पर क्रिकेट रोज में तो वहाँ ये गलती हुई और अब इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये खुद उस नंबर जो है जो ये ऐड कर दिया जिस नंबर पे ये रजिस्ट्रेशन है। तो क्रिकेट रोज में आप जा सकते हैं साकिब साहब, तो वहाँ से क्रिकेट रोज इंस्टॉल करके एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा, थोड़ा सा उसमें आपको अंदर जाने की ज़रूरत है। तो फिर आप ये मकबूल की जगह पे ना ये क्यूम की जगह पे आप मकबूल ऐड कर सकते हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। केशर सोफी कलंदर बेल्लो पुलवामा से, थैंक्स ब्रदर। आमीन सेम टू। बॉलिंग करने के लिए मोहम्मद अशरफ फिर से आया बॉल स्पेल के दूसरे ओवर में और अब तक मोहम्मद अशरफ ने इससे पहले 1 ओवर डाला था, उसमें 15 रन दिए थे, काफ़ी महंगे साबित थे, लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन इरशाद ऋषि ने इसके ऊपर भरोसा किया है, भरोसा जताया है, विश्वास किया है कि वो इस ओवर में अच्छी बॉलिंग करेंगे क्योंकि पिछले ओवर में उन्होंने अच्छा कैच लिया शॉट सेकंड स्लिप के आसपास। इस बार फॉरवर्ड कर बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए आखिरी लम्हों में तिरछे बैट के साथ बासित मकबूल ने इसे गली पर खेला, चांगेद को फील किया गया, कोई रन बनाने का चांस था नहीं। स्कोर 67 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद अशरफ दूर वाले छोर से अगली गेंद करने के लिए एक और डॉट। इस ओवर की ये दूसरी डॉट डिलीवरी
किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट दोगाम ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय ऋषि राज। 16 टीमों पर यह टूर्नामेंट मुश्तमिल है। 1 विलेज बेसिस पर है कि गांव के 11 खिलाड़ी आप खिला सकते हैं। फिलहाल के लिए पहला मैच आप देख और सुन रहे हो कंगपू स्पोर्ट्स ग्लोरी पर एचडी क्वालिटी के साथ। यहाँ ताबिशिस लीगेसी वॉरियर्स वर्सेस जीसीसी दोगाम के बीच में इस ओवर में रनों पर लगी रुकावट, बढ़िया वापसी। 69 नंबर की टी शर्ट लगाकर मोहम्मद अशरफ वानी जो कि 56 साल के हैं लेकिन फिटनेस कमाल की है इसके पास। एक पुराने क्रिकेटर, एक उम्र दराज क्रिकेटर, लेकिन जिस हिसाब से वो चहलकदमी कर रहे हैं ना, जिस हिसाब से वो दौड़ रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं या कैचिंग वो कर रहे हैं, तो उससे नहीं लगता है कि 56 साल के, उससे तो यही लग रहा है कि कोई 20-25 साल नौजवान क्रिकेटर इस वक्त मैदान के अंदर चहलकदमी कर रहे हैं। राशिद अशरफ मलिक साहब ने सलाम किया। वालेकुम सलाम राशिद, हाउ आर यू। एक और रेगुलर व्यूअर जो कि मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ डोडा से ही एक और अजीज दोस्त हमारे 8 ओवर के बाद 67 3 विकेट के नुकसान पर नसीर ऋषि को लेकर के बॉलिंग करने के लिए, और पहली गेंद नसीर ने कर दी लेग स्टंप के बाहर, जिसको कि रोकने में नाकाम रहे थे वहां पे इरशाद ऋषि, और इस वजह से रन मिला 1 नहीं बल्कि 2 खाते में। ये लोन फैसल साहब लिख रही कि ये फोन नहीं उठा रहा है, तो अभी वो नहीं उठाएंगे। आप अगर एंट्री लेना चाहते इस टूर्नामेंट के अंदर तो आप मैच के बाद इन्हें कांटेक्ट करें। ऋषि राज इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, जिसका मोबाइल अभी बिजी है, वो आकाश के हाथ में है जो कि स्कोरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मीरान मंजूर साहब ने मैं सलाम किया। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। जूनीपोरा में भी काफ़ी ज़्यादा पानी अंदर चला गया, वो झलीम दरिया झलीम से जो पानी अबूर कर गया था उस इलाके में, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ भी हुआ है। क्या आप सेफ हैं मीरान मंजूर साहब, सुल्तान वॉरियर जूनीपोरा के कैप्टन? तो मुझे लिखिएगा ज़रूर, क्या अभी सूरत हाल किस तरह की है, क्या पानी अभी भी है उस इलाके में, या उसकी लेवल अब डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रहा है क्या पानी, क्या वहाँ से पानी निकल रहा है? आप मुझे लिख सकते, बता सकते हैं, आप अपडेट दे दीजिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बासित सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार बासित ने हवा में खेला, ऑफ साइड में 2 फील्डर के बीच में गेंद की कैरिज थर्ड मैन की तरफ, और ऐसे में जब तक इसे बाउंड लाइन के करीब फील किया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन हासिल करने का। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर का जहां तक सवाल है बढ़ता हुआ 71 3 विकेट के नुकसान पर। पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर ताबिशिस लीगेसी वॉरियर्स 200 की टीम इस इनॉग्रल क्लैश में जीसीसी दोगाम के खिलाफ, और दोगाम ने टॉस हारा। टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही है ये टीम। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के नजदीक, किसी भी कैच को लेने के लिए तैयार। इस बार विकेट मिली थी जरूर बासित को, और बासित ने कट करना चाहा था, और ये पिछला शॉट जो बासित ने लगाया पहला स्कोरिंग शॉट था, यानी कि वो ऑफ द मार्क हुए थे उसी स्ट्रोक पर। शायद ये इन्होंने 9 गेंदों के बाद, और यहां विकेट मिली। फ्लाइट डिलीवरी पर बाहर निकले थे, पैर भी बाहर, हवा भी हवा में, और उसके अलावा बल्ला भी हवा में था, और उसी का फायदा लिया। विद इन आउट टाइम के लिए बिखेर दी इरशाद ऋषि, द कैप्टन, द लीडर ऑफ दिस टीम, और विकेट कीपर भी है। और स्टंप आउट की सूरत में चौथा लगा झटका बासित कयूब मकबूल के रूप में, जिन्होंने 11 गेंदें खेलकर केवल 2 रन बनाकर आज खराब क्रिकेट का मुजाहरा किया है। आकिब शालीमार से मैं देख रहे हैं। आकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। पतलबाग से, ये पतलबाग में भी यस्टरडे काफ़ी हालत ख़राब थी। गलंदर बीट से जब आप पुलवामा रोड को फॉलो करते हो, पामपुर से जब आप आते हो लित्रबल से, तो जब आप गलंदर से दाएं जानिब निकलते हैं पतलबाग के रोड पर, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी था। अभी कितना है मुझे आप बता सकते हैं आकिब साहब। अदनान साहब लिख रहे कि लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। डरादिल आउट ऑफ कंट्री से मैं देख रहे हैं। आदिल साहब अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, खुश रहो आप, आबाद रहो हमारे पड़ोसी। और मीरान मंजूर बता रहे कि अभी पानी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह
ताला अब आपकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला आपको इस परेशानी से जल्द अज जल्द निकाले। हम यही दुआ करेंगे आपके लिए। स्टे सेफ और अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। अमीन मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऋषि राज जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का पहला मैच। एक तरफ गौसिया सीसी दोगाम और दूसरी टीम ताबिशिज़ लेगेसी वॉरियर्स जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और अब तक 4 बल्लेबाज आउट हुए। इस मैच में नीमान, कामरान, बासित और उसके अलावा रमीज पंडित और विकेट पर अब आए हैं फैजान अशरफ नंबर 6 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए। अल्लाह रहम करे, आमीन। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे। आपने देखा होगा कि टिंगन, शालिना या जूनीपुरा के अंदर इन इलाकों में पानी अंदर चला गया और उसके अलावा काकापुरा का भी इलाका कुछ घर पानी के अंदर थे, यानी कि ज़ैर सैलाब थे। आबिद मखदूमी लिख रही कि 100 हो गया नहीं, ये 100 तक अभी पहुंचने के लिए 29 चाहिए। 6 विकेट अभी भी हाथ में है और ऊपर बचे अब 9 ही, क्योंकि 18 उसका ये पहला मुकाबला, पहली पारी। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है ताबिशिज़ लेगेसी वॉरियर्स की टीम इस इनॉग्रल मुकाबले में। यहाँ की मकामी टीम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम के खिलाफ। ये अभी तक एक ही बल्लेबाज ने वो विदाउट प्रेशर खेला, वो थे शायद कामरान, जिन्होंने ज़बरदस्त खेला। 30 रन की पारी और 30 रन की पारी उन्होंने केवल 13 गेंदों से खेली थी। साकिब मखदूमी के साथ फैजान अशरफ। साकिब सामने क्रिकेट नेवर की पहली गेंद का पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया राइट हैंड में गेंदबाजी और यार कोई भी विड्थ ऑफर नहीं कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ, जिनका पहला ओवर काफ़ी महंगा रहा था, जिसमें उन्होंने 15 रन दिए थे। दूसरे ओवर में केवल 1 और अब तीसरे ओवर में भी उसी आत्मविश्वास के साथ बॉलिंग कर रहे, जिस तरह से उन्होंने दूसरा ओवर डाला था और दूसरी गेंद पर इस ओवर में रन मिला वहाँ साकिब मखदूमी को। और साकिब को आज एक बहुत बड़ी इनिंग खेलनी होगी अब इस मैच में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए ताबिशिज़ लेगेसी वॉरियर्स के लिए। 72 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 10वां ओवर चल रहा है, जो कि मोहम्मद अशरफ कर रहे हैं। मोहम्मद अशरफ बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली देखने को यहाँ मिल रही है। कबर को अब 30 गज के अंदर खड़ा कर दिया गया है। 3 फील्डर ऑफ साइड में नजदीक है, लेकिन फैजान का ये उठता हुआ शॉट, हो कमाल की टाइमिंग के साथ ही गेंद को लॉफ्ट किया है। 1 बाउंस के साथ ही गेंद की है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये 4 का इशारा अंपायर बता रहे हैं। 1 बाउंस चौका फैजान अशरफ के बल्ले से निकलता हुआ पहला 4 और इस चौके के साथ ही वो खाता खोलने में कामयाब हुए हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में। ताबिश अल्लाह ताला उनको मगफरत अता करे। हालांकि ताबिश का नाम यहाँ ज़ुबान पे आ गया था, हालांकि मैं साकिब की बात करना चाह रहा था। मीर इरफान बता रहे कि इस दिस टूर्नामेंट ओपन और 1 विलेज, ये 1 विलेज टूर्नामेंट है। पहला मैच किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का 16 टीमों पर है और एंट्री के लिए आप जल्दी करें, क्योंकि बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ऋषि राज इसको चला रहे हैं। शबू ने कमेंट लिखा है, हमेशा की तरह आज भी सैलाब से हुआ नुकसान ज़्यादा, कश्मीर में हुआ क्रिकेट ज़्यादा। ये दोनों बातें सही है। काफ़ी क्रिकेट है और क्रिकेट काफ़ी ऊंचाइयों पर है वादी कश्मीर के अंदर, और उसके अलावा अगर मैं सैलाब की बात करूँ तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। और जिस तरह से 2014 में सैलाब आया था वादी कश्मीर के अंदर, उसी तरह 2025 में भी। लेकिन दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अब अल्लाह ताला हमें इस परेशानी से बाहर निकाले। आबिद मखदूमी ज्वाइन करने के लिए थे, क्योंकि मेरे इरफान को पता चल गया और उन्होंने इसके बाद ना थैंक्स प्रो लिखा है। वेलकम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, हमारा ये काम है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप तक सही अपडेट पहुंचाना।
और सही अपडेट यही है कि अगर आप पेज पर नए हैं तो आप पेज को फॉलो करते जाइए, ताकि आपको जब भी कोई टूर्नामेंट का हम पोस्ट डालते तो आपको उसका अपडेट मिलेगा। और यहाँ बीट हुए नसीर ऋषि की इस गेंद पर साकिब अशरफ। साकिब ने अभी तक 7 रन बनाए हैं 12 गेंदें खेलकर। अगर पूरे 18 ओवर खेल गई ना ताबिशिस लेगेसी वॉरियर्स दुरसो की टीम तो 132 यहाँ दिख रहा है। देखिए पहले 6 ओवर में ना 6 रन बने थे, 10 के आसपास रन बनाने की अवसर थी, और यहाँ अब बढ़िया वापसी, रनों पर रुकावट और विकेटें भी हासिल कर ली है जेसीसी दोगाम की टीम ने। और ये टीम कमबैक करना जानती है। 3-4 रोज पहले इस टीम ने फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को ही यहाँ इस टीम ने वो फाइनल हारा था, जब सैमरॉड रेड्स की टीम ने इनको रोंदा था यहाँ अपने होम ग्राउंड पर, और 132 रन चेज नहीं कर पाई थी ये टीम। तो चेज में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस है इस टीम का। और यहाँ ओवर थ्रो के चलते अब तीसरा भी रन बनाने का चांस मिलेगा। ये 3 डॉट्स के बाद ना पहला तिक्का इस ओवर का, थोड़ा सा दबाव अब बढ़ गया है दोनों बल्लेबाजों के पर। ये 3 रनों की मदद से 79 पहुंचा स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर फैजान 4, साकिब अब डबल फिगर में पहुंचे हैं। एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्केल ऑन साइड में नजदीकी फील्डर्स में कोई भी नहीं है। यानी कि अगर आप संभल कर खेलेंगे तो सिंगल को आप डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना बड़े ही ढीले हाथों के साथ आपको खेलना होगा। अगर आपको वो कैलकुलेशन है, अगर आपको वो नॉलेज है। यहाँ मैं फैजान की बात कर रहा हूँ और फैजान सामना करने की तैयारी में। तिरछे रन के साथ नसीर की अगली गेंद का इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद टिप्पा खाने के बाद एक तो नीचे भी रही और उसके अलावा बाहर भी निकल रही थी, और बाहर से ही इसे बल्ला चलाते हुए मिड ऑन डीप में खेला 1 रन के लिए। और हो मुकम्मल 11वें ओवर के इख्तिताम पर ताबिशिस लेगेसी वॉरियर्स दुरसो का स्कोर। पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और शायद यहाँ 11 ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है। जी हाँ, ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर पहुंचाई जा रही है मैनेजमेंट की तरफ से, और ऐसे में हम भी ले लेंगे वक्फा, क्योंकि जो 3-4 रोज के बाद हम कोई मैच कवर करने जाते, कोई मैच की कहानी आप तक पहुंचाते, तो बड़ा मुश्किल होता है वो दिन मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान मैं फील करता हूँ, थोड़ा सा गले में भी दर्द होता है, और ऐसे में प्यास भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन जब मैं कंटिन्यू काम करता हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा गला भी बढ़िया रहता है, प्यास उतनी नहीं लगती है, और एक सीक्वेंस रहता है काम करने का, एक रिदम रहता है। लेकिन ये रिदम टूट गया जब मंडे के दिन मैंने वो गोगो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैच कवर किया। उसके बाद ट्यूसडे के दिन काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। फिर आपको पता ही है, आपके सामने ही है सूरत हाल क्या हुआ। अब दुआ ही करें आप कश्मीर के लिए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। और यहाँ हम भी ले लेंगे वक्फा, थोड़ा सा पियेंगे पानी, और छोटे से वक्त के बाद आपके साथ फिर से हम जुड़ जाएंगे। आप बने रहिएगा किंग स्पोर्ट्स गैलरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपको तबाही का मंजर दिखाया।
ड्रिंक्स इंटरवल के बाद हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और वेलकम करते हैं इस पहली पारी में। 12वां ओवर चल रहा है और 5 विकेट अब तक गंवाए हैं ताबिश लेगेसी वॉरियर्स की टीम ने, और विकेट पर आए हैं सज्जाद अहमद साकिब मखदूमी का साथ देने के लिए। साकिब ने अभी तक 11 रन बनाए हैं 15 गेंदें खेलकर। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 0, दूसरा 41 पर गिरा था और उसके बाद विकेट गिरते रहे। अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है कौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम के बॉलर्स की जानिब से। नसीर ऋषि ने 2 ओवर में 12 रन देकर के 2 विकेट हासिल कर ली है और अब ये 13वां ओवर ना नसीर ऋषि ही करेंगे। उनके स्पेल का 30 आखिरी ओवर होगा। 4 की औसत से उन्होंने रन्स कंसीडर किया। वेरी गुड बॉलिंग भाई नसीर ऋषि। और उसके अलावा ये 12वें ओवर के बाद कोटा मुकम्मल हुआ है मोहम्मद अशरफानी का 4 ओवर का, और यहाँ साकिब 11 के स्कोर पर पहली गेंद का सामना करेंगे। पहली गेंद इंतजार करते हुए गेंद को पंच किया डीप में, जहां आरिफ मीर ने बाउंड लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्ड किया डीप में, और साकिब के पास चांस था 1 रन पूरा करने का। 1 के साथ ही स्ट्राइक को भी रोटेट, और अब स्ट्राइक मिली है नए बैट्समैन सज्जाद को, जिन्होंने खाता खोला पिछले ओवर में। नसीर की दूसरी गेंद सज्जाद के लिए, इस बार भी फ्लाइटेड डिलीवरी, लेकिन फॉरवर्ड करी से लीड खेलना चाह रहे थे। तिरछे बैट के साथ सज्जाद के बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। नसीर तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस बार डाउन द ग्राउंड इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला मशकूर तंत्री के पास। मशकूर टॉप ऑर्डर के एक दिग्गज बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बैट्समैन, 6cc दोगाम के। उन्होंने गेंद को फील्ड किया
अगली गेंद पर कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। इस बार हवा को चीरती हुई गेंद की है, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। क्या मधुर आवाज कानों को सुनने को मिली। ये लंबे कद के बल्लेबाज ने बड़ा जबरदस्त छक्का लगाया मिड विकेट के ऊपर से, और साकिब के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का पहला, वो पहुंचे 18 पर। टोटल स्कोर टीम ताबिश लेगेसी वॉरियर्स का इस इनॉग्रल क्लैश में जीसीसी दोगाम के खिलाफ 90 पहुंचा मजमूई 5 विकेटों के नुकसान पर। सैयद फिरदौस, आप ठीक हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। फिरदौस, आप कहां से आप हमें देख रहे हो और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल मम्मा, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। तो अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके नंबर पर। इनका स्टोर जो है पुलवामा के अंदर है, पृथ्सू में, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, ये लोकेशन है। ताबिश, माफ कीजिएगा, साकिब ने इस गेंद को पंच कर दिया और गेंद की छनछनाती हुई बढ़िया गैप देख करके सीधे वाइड लॉन्ग बाउंड लाइन के बाहर। पिछली गेंद पर लगाया छक्का और अब अगली गेंद पर लगा चौका। नसीर ऋषि इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए, इससे पहले 3 ओवर में इन्होंने 12 खाए थे, लेकिन इस ओवर में 6 4 10 11 12 बने, और यानी कि बहुत बढ़िया ओवर करता हुआ ये ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दृश्यों के लिए। और हाथ खोलते हुए यहाँ इस ओवर में साकिब मखदूमी रनों की रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास, 22 पर नॉट आउट। इस बार ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी और इसे इंतजार करते हुए पंच किया कवर पर, वहां अपनी जानिब दौड़ लगाकर इसे फील किया गया जरूर यासिर ऋषि द्वारा, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन हासिल करने का। शबीर सोफी ने ज्वाइन किया है हमें, 30 टाइटन्स के कैप्टन शबीर सोफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड। सईद रफीक, सईद फिरदौस गफरपुरा से मैं देख रहे हैं। शबीर सोफी लिख रहे कि दोगामा लॉस्ट द मैच टुडे। शबीर सोफी ना पीछे पड़े हैं जीसीसी दोगामा की टीम के हराने के लिए, और हमेशा इनके लिए जब भी वो इस टीम का मैच होता है तो वो हमेशा ही कहती कि टीम हारेगी। ऐसा क्यों है शबीर साहब, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी तो मैच चल ही रहा है, पहली पारी ऑन है। जब लास्ट फ्राइडे को आपने कहा था कि दोगाम जीसीसी गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम हारेगी, दूसरी पारी में पहली बॉल पर ही आपने कमेंट किया था कि ये 6 रनों से हारेगी, और वही हुआ था। आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई थी। लेकिन आप ये भी लिखिएगा ज़रूर कि आप आज किसको देख करके, क्या सोच करके आप कह रहे हैं, क्योंकि ये पहली पारी चल रही है अभी। क्या आप ये मानते हो कि चेज में ये टीम अच्छी नहीं है? और जब मैंने कैप्टन इरशाद ऋषि से पूछा टॉस में कि अगर आप टॉस जीते थे तो आप क्या करते, तो उन्होंने कहा कि बढ़िया फील्डिंग, शानदार एफर्ट देखने को मिला फील्डिंग में। ये 56 साल क्रिकेटर है उम्र के मिस्टर अशरफ वानी, लेकिन उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन जाने दिया नहीं, गली पर ही इस गेंद को उन्होंने रोका। जीशान हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। शबीर सोफी ने लिखा कि कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो आज मुझे लग रहा है कि 3 चेंज किए हैं यहाँ जीसीसी दोगाम की टीम ने। ऋषि शकूर बाहर, यासिर रज्जाक भी नहीं खेल रहे हैं। ऋषि शकूर के लिए मेडिकल इमरजेंसी है, यासिर रज्जाक का बिजी शेड्यूल था, और उसके अलावा उस दिन कौन खेल रहा था इस टीम के अंदर, तीसरा खिलाड़ी जो कि आज नहीं है, और उसमें आज जाहिद ऋषि नजर आ रहे हैं, आरिफ मीर। ये चेंज हमें देखने को मिल रही है इस इनॉग्रल क्लैश के लिए यहाँ जीसीसी दोगाम के लिए। शबीर सोफी ये भी लिख रही कि स्ट्राइक स्लो है, तो हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे बल्लेबाज हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा टैलेंट है, अगर आपके पास सब्र है T20 फॉर्मेट में, तो आप यहाँ भी अच्छे रन बना सकते हैं। गेंद को देख कर आपको स्ट्रोक लगाने हैं, जिस तरह से शुरुआत में 14 गेंदें खेलकर ही 30 बनाए थे कामरान अली, द ब्रदर ऑफ नीमान अली ने। ये देखिए बढ़िया शॉट, क्लास ऑफ साकिब मखदूमी, गेंद की
ऋषि राज के सर के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए खड़े खड़े ये शानदार अंडर रन पुल लगा दिया है इस गेंद पर, जो कि ज्यादा नहीं उठ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी छक्का हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए वहां पे साकिब मखदूमी ने। और इस 6 के साथ स्कोर 100 के पार पहुंच गया है। 103 टोटल स्कोर, 100 का आंकड़ा छू लिया है इनिंग के 14वें ओवर में। टाबिशेस लीगेसी और वॉरियर्स त्रुसो की टीम ने पहला बैटिंग करके इनॉग्रल क्लैश में जीसीसी दोगाम के खिलाफ, दोगाम किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 के इस शानदार टूर्नामेंट में, जिसकी आज ही इफ्तिताह हुई है। यासिर अगली गेंद करने के लिए इस बार ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी और टिप्पा करने के बाद इतनी ज्यादा उठी कि बल्लेबाज कट करने गए थे, लेकिन वो नाकाम रहे और उछाल से बीट हुए। राइस ज्यादा उठी है गेंद और गई विकेट कीपर के दस्तानों में और इरशाद ऋषि ने इसे सही सलामत कलेक्ट कर लिया। यासिर मीर अगली गेंद करने के लिए इस ओवर की आखिरी, इस बार बढ़िया कट शॉट बैकफुट पर खेला गया। उस और खिलाड़ी है, जी हां, पॉइंट डीप में आरिफ मीर ने गेंद को फील किया, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये, लेकिन गैप इसमें मिला नहीं वहां साकिब मखदूमी को। 14 गॉन, 104 टोटल स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। रन रेट जो है इस वक्त करंट 7.43। सजाद ने बनाए 3, साकिब मखदूमी 31 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 23 बॉल्स का इन्होंने अब तक सामना किया है। अब बॉलिंग में शायद यहां जाहिद ऋषि आए हैं। जी हाँ, जाहिद का एक ओवर इससे पहले जिसमें उन्होंने 10 रन दिए थे, अब वो कोटे का दूसरा करेंगे और इनिंग का 15वां, यानी कि यहां से 4 ही ओवर बचे हुए हैं इस पहली पारी में। 24 गेंदें बची हुई है, जबकि 5 विकेट अभी भी हाथ में है। 24 में अगर आप 40 बनाते हैं, 10 के औसत से अगर यहां से रन बनाते हैं साकिब और सज्जाद, तो 145 बन सकता है। ये 150 के नजदीक पहुंच जाएगी टीम। अगर उससे कम तो फिर वो अच्छी बात है, वो अच्छे संकेत है फिर गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम के लिए। लोन फैसल लिख रही कि एंट्री करनी थी, एंट्री के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये मैच की पहली पारी जब फिनिश होगी तो उसमें आप कॉल करें। मैच की जो पहली पारी है जब वो इख्तिताम को पहुंचेगी तो आप कॉल करेंगे इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर को, जिनका मोबाइल अभी बिजी है दूसरे बंदे के हाथ में, क्योंकि वो स्कोरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। इस बार गेंद के पीछे है इनर एज थी गेंद बैट का वहां सज्जाद के, और जब तक इसे फाइल डीप में इरशाद ऋषि ने बढ़िया दौड़ लगाकर फील्ड किया। विकेट कीपर, बैट्समैन और कैप्टन इस टीम के फिर से अपॉइंट किया गया है इरशाद ऋषि को कैप्टन, क्योंकि जो लास्ट फ्राइडे को इस टीम ने फाइनल हारा था उसमें आकिब वानी कैप्टन थे, लेकिन अब फिर से टीम को संभालने का यहाँ काम करेंगे यहाँ से इरशाद ऋषि। अधीर साहब दिख रहे कि 150 विनिंग टोटल रहेगा इस विकेट पर। अधीर साहब, आपकी टीम ने कितना बनाया था पहली पारी में और कितने रन्स को आपने डिफेंड किया था, क्या टारगेट था, आप बता सकते हैं। आदिल साहब कमाल के दाएं हाथ के लेग स्पिनर जेवन से। 108 अभी भी स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक 4 रन बने 3 गेंदों से। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है। 165 बनाया था शायद, अबू जैद लिख रहे हैं, तो अगर 165 बन गया ना फिर बहुत मुश्किल होगा उसी चीज करना। दोगाम जीसीसी के लिए डाउन द पिच आकर क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर इस गेंद को फ्लैट हिट गई है गेंद मिड विकेट के उस पार। एक और छक्के के लिए डॉन सिंह शूजान और गेंद पर चढ़ाई करती है साकिब मखदूमी ने। एक छक्के के साथ एक और निकलता हुआ 6 साकिब के बल्ले से। साकिब बढ़िया नॉक खेलते हुए अच्छी पारी खेल करके वो पारी को संभाल रहे हैं और एक अच्छे स्कोर की तरफ यहाँ बढ़ाने का काम हो रहा है साकिब के बल्ले से। ताबिश लेगेसी वॉरियर्स के लिए यहाँ से अगर पूरे 18 ओवर खेल गए ना ताबिश, माफ़ कीजिएगा साकिब, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है। उसके लिए टिक कर बैटिंग करनी होगी, विकेट को बचाना होगा। ये समझदारी का काम करते हुए वहाँ पे गेंद को पंच किया हल्के हाथों के साथ कवर पर
और इसे नसीर ऋषि ने फील्ड करके फॉरन पर थ्रू किया, लेकिन इस थ्रू से काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं वहाँ पे विकेट कीपर और इस टीम के कैप्टन इरशाद ऋषि, जिन्होंने कहा था कि विकेट कीपर के एंड की तरफ आपको थ्रू भेजना था। जाहिद की अगली गेंद इस पार फ्लिक करने की कोशिश, लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में और गली पर एक और कैच ले लिया गया। मैच का दूसरा कैच लिया है मोहम्मद अशरफानी ने। थोड़ा सा हड़बड़ाहट में दिखे दो फील्डर, शायद वहां पे फिरदौस भी थे और फिरदौस के साथ अशरफानी थे, लेकिन अशरफानी ने कॉल की आखिरी लम्बे में और ले लिया यह कैच और इसी के साथ विकेट गिरा छठा और सज्जाद आउट हुए 6 रन बनाकर इस मैच में 115 पर गंवा दिया। इसी के साथ ये छठा विकेट 15 ओवर की आखिरी गेंद पर और विकेट हासिल हुई है यहाँ पे जाहिद को और मकबूल काफ़ी खुश लग रहे हैं। 15 गन गॉन 115 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। ताबिश वफकी का साकिब ने बनाए 39 गेंदें खेलकर और तौफीक मखदूमी आया बैटिंग करने के लिए। तो दिन के पहले हाफ में आज दोगम प्रीमियर लीग का एक ज़बरदस्त मैच था जो कि आखिरी ओवर पर चला गया और उस आखिरी ओवर का हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया उस आखिरी ओवर को और शाम को उसको अपलोड करेंगे हमने वो ऑफलाइन उठाया था। 10 चाहिए थे शायद एमसीसी लरो की टीम को और 3 रनों से जब आखिरी गेंद पर 3 चाहिए तो और बढ़िया गेंद डाल करके वहाँ 7 के लिए वो जीत दिलाई थी उस बॉलर ने। तो वो शायद दोगम प्रीमियर लीग का 46वां एडिशन था, नया एडिशन, जिसका आज शायद पहला मैच था, दूसरा मैच था। तो कांग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से फिरदौस मीर साहब को जो कि दोगम प्रीमियर लीग को अब अकेले चला रहे हैं और यहाँ ऋषि राज साहब जो कि किसान प्रीमियर लीग को यहाँ से आज इसे संभालेंगे। किसान प्रीमियर लीग का यह पहला मैच, नया टूर्नामेंट, पहला ही एडिशन ईयर 2025 ऑर्गेनाइजर बाय ऋषि राज। तो अब यहाँ पे 3 टूर्नामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बूम बूम T20 कप, उमर गफार, ऋषि शकूर और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब दोगम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर और उसके अलावा अब किसान प्रीमियर लीग ऋषि राज जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से यहाँ की मैनेजमेंट को। बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, अच्छा विकेट और अच्छा मैदान और उसके अलावा अगर मैं नज़ारों की बात करूँ तो बहुत बढ़िया नज़ारे हैं इस ग्राउंड के चारों अतराफ में। लश ग्रीन आउटफील्ड, मकबूल शाह आखिरी ओवर को ठेका कर रहे हैं और तौफीक ने इसे प्लेस किया बैकवर्ड पॉइंट पर, डायरेक्ट हिट पड़ा। डायरेक्ट हिट का मतलब यहाँ डायरेक्ट हिट चेंज एवरीथिंग। बहुत बड़ा विकेट गिरा है साकिब मखदूमी के रूप में और ये थ्रू किसने भेजा? एक मरतबा फिर मोहम्मद अशरफानी का ये जबरदस्त थ्रू सीधा बैठा स्टंप्स पे। ये मोहम्मद अशरफानी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी क्योंकि 56 साल की उम्र की एक क्रिकेटर है। 2 कैच वो ले चुके हैं और अब एक और रन आउट उन्होंने कर दिया है, यानी कि फील्डिंग में वो अपना 100% दे रहे हैं और काफ़ी फिट है माशाल्लाह। इसकी फिटनेस को हम सलाम करते हैं और जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं ना उनको सीखना चाहिए इस क्रिकेटर से। मोहम्मद अशरफानी हमेशा गेम में रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, दिलो जान से वो खेलते हैं, हमेशा वो हार्ड वर्क करते हैं और आखिरी दम तक वो लड़ते हैं, चाहे आप बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की या बैटिंग की। जावेद गनाई, वालेकुम सलाम जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 40 पर गिरा विकेट रन आउट की सूरत में। यहाँ साकिब आउट हुए और विकेट गिरा 116 पर ही ये 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर। और अब साकिब के आउट होने के बाद विकेट पर किसको भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए? ये नए बैट्समैन पहुंच चुके हैं और कमेंट्री बॉक्स में फिरदौस मीर साहब पहुंच चुके हैं। फिरदौस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और काफ़ी फिक्र थी मुझे, चाहे आप दोगाम की बात करें या फिर ललहरा या फिर खदरमो जो कि डेंजर जोन थे फ्लड के लिए, तो सबको मैंने कॉल किया। फिक्र थी मुझे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आज यहाँ पहुँचकर अच्छा लगा क्योंकि यहाँ उतना ज़्यादा पानी है नहीं और जो बंद टूट गया था शायद वो ग्राउंड से थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में अब वो पानी धीरे धीरे निकलता जा रहा है और जहलीम की तरफ वो अब रुक कर रहा है। लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि काकापुरा मेन चौक में पानी था, लेकिन अब अभी अपडेट मिला है कि वहाँ से वो पानी धीरे धीरे जहलीम की तरफ वापस लौट रहा है। और उसके अलावा अगर मैं मेरे इलाके की बात करूँ तो वो काफ़ी डेंजर जोन में अभी भी है, काफ़ी खतरा अभी भी है वहाँ पे,
लेकिन दुआ करेंगे अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला हमें इस परेशानी से निकाले। क्या कर सकते हैं, नेचुरल है, अल्लाह ताला के हाथ में है, ये किसी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, उनको सीखना चाहिए अभी भी यहाँ से अब, कि अब उनको किस तरह से ये बंड जो है, प्रोटेक्शन बंड है, इनकी मरम्मत करनी चाहिए, इनको किस तरह से मजबूती देनी है, यहाँ से कहाँ पे ये ब्रीच हुआ है और वहाँ पे उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप पांपोर दर्त चौक, जहाँ 2 रोज़ पहले मैंने रात के वक्त एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे वो गेट है वहाँ से पानी निकल रहा था, और ऐसे मैं वहाँ के अवाम का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दाद देना चाहूँगा मैं उन नौजवानों के लिए जिन्होंने अपने जेब से वो पैसा डाला और उसमें मिट्टी डाली, ऑलमोस्ट 20 डंपर मिट्टी के डाले वहाँ पे। और उसके अलावा आज सुबह ही यही पता चला कि जो दरिया जहलम के साथ दर्ती चौक के आसपास जो प्रोटेक्शन बंड है, उसके बाद जो रोड है, रोड के साथ में जो एक और बंड है, प्रोटेक्शन बंड, जिसके नीचे वो नदी है, उसमें वो दरार पैदा हुई थी, शायद क्रॉस हुआ था, उसमें वो थोड़ा सा टूट गया था वो बंड, तो जिसके चलते वहाँ ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दी गई थी। शायद कंसर्न पुलिस स्टेशन खालिद फयाज साहब की तरफ से, या तहसीलदार साहब भी वहाँ पे थे। तो लेकिन अब उसको ना ठीक करने की ज़रूरत है। अल्लाह ना करे अगर उसमें कुछ और होगा तो फिर आपको पता ही है कितना ज़्यादा मुश्किल होगा तहसील पांपोर के लिए। फिर वो 2014 में जो फ्लड आया था, सैलाब आया था, उससे बदतर हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो इलाका है ना, उस दरिया जहलम की सतह जो है ना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है वहाँ पे, और जो लेवल है उस इलाके की, पांपोर की, वो थोड़ा नीचे है। तो एक बार अल्लाह ना करे अगर वहाँ से पानी निकल गया तो फिर मुझे लग रहा है कि साल भर वो पानी नहीं निकलता है वहाँ से, काफ़ी मुश्किल है उस पानी को वहाँ से निकलना। फिर ऐसे में मेरी अगर बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच जाती है तो ज़रूर वो इस पर ध्यान देंगे, और कंसर्न MLA जो हमारे हसन मसूदी साहब भी उस पर ध्यान देंगे। तहसील काकपुरा में या तहसील पांपोर के अंदर वो द्रंगबल चौक, दर्त चौक जिसको कहते हैं, और वो शायद ओल्ड नेशनल हाईवे भी है। जब आपके पास ये 4 वे नहीं था, न्यू बाईपास, तो पहले वहाँ से ही आप श्रीनगर की तरफ जाते थे, ऑप्शन नहीं था आपके पास, लेकिन अब बाईपास भी बन चुका है। लेकिन उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को। पर मुश्ताक साहब ने ज्वाइन किया है, मुश्ताक साहब शायद धीरे से हमें देख रहे हैं। यहाँ विकेट मिला, बोल्ड हुए जाहिद ऋषि की इस गेंद पर आतिफ अशरफ, जो कि बल्कि आरिफ अशरफ जो कि जगह बनाते इनको मारना चाह रहे थे, कमाल की ऑलराउंडर। बट मुश्ताक अलहुदा इंटीरियर चेस मित्री का आपके हमेशा तैयारी करके आते हैं, लेकिन लास्ट संडे को अलहुदा ने घुटने टेक दिए थे और वहाँ मजबूर किया था याकूब लोन की सेना ने। बेल्लो के खिलाड़ी आए और उन्होंने रौदा रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिरी पुलवामा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एट माइटी टीम जिसका खोप, जिसका दबदबा उस इलाके में है काफ़ी ज़्यादा, उस टीम को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ हार तस्लीम कर ली थी उस फाइनल मुकाबले में वो टीम ने। और ऐसे में मैं बात कर रहा था बेल्लो से हमारे अजीज़ दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं। वासिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिस करते हैं हम आपको। वालेकुम सलाम। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, सब कुछ ठीक है, अब नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। आपको पता ही है कि पांपोर तहसील फ्लड जोन में आता है, काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है वहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको कहते कि बाल बच गए। लेकिन जिन इलाकों में पानी चला गया और उनके लिए हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वहाँ भी वो खास ध्यान दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बंड जो है, प्रोटेक्शन बंड जो है दरिया जालिम के, इनको आप मजबूत बनाना होगा। अल्लाह ना करे किसी की जान भी जा सकती है। मीर आदिल सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। 125 8 विकेट के नुकसान पर, और इनिंग का ये 70वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद अब आखिरी ओवर आएगा, वो किससे करवाया जाएगा ये देखना होगा। यहाँ से जाहिद ऋषि ने अभी तक 29 रन दिए, 2 विकेट लेकर JCC दोगाम के लिए। और मोशर अकरम डोडा से जावेद गनाई भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम जावेद साहब। दिस इज दोगाम क्रिकेट ग्राउंड, काकापुरा से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड आता है। काफ़ी क्रिकेट होती है, एक पुराना ग्राउंड है,
एक तारीखी मैदान, बहुत ज़्यादा पुराना है लेकिन खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा है इस ग्राउंड में। लश ग्रीन आउटफील्ड आपको दिख रहा है, और जब ये 2-3 रोज़ पहले बारिश हुई और बारिश से ना ये ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रही है, हसीन नज़ारे। और ऐसे में अच्छी विजुअल्स आप तक पहुँचते हुए HD क्वालिटी के साथ कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी की वसादत से ये नया टूर्नामेंट जिसका आज इनेकाद हुआ, इफ्तिताई मुकाबला किसान प्रीमियर लीग दोगम एडिशन फर्स्ट आज चल रहा है। यहाँ पे वासिक बेलवी लिख रही कि बिल्कुल मस्ट बी रिनोवेट। वासिक साहब, अगर आप के पास अच्छी टीम है तो रॉयल चैलेंजर्स बेल्लो यहाँ आ सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एंट्री शायद फुल है। फिर भी आप कांटेक्ट करेंगे इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर के साथ और उनको ज़रूर ये बात कहिएगा कि हमने कुंगपुश के साथ पहले बात की, यानी कि इस इलाके में क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे लोग मुझे इसी नाम के साथ जानते हैं। हालांकि हमारा जो ओरिजिनल नेम है आसिक साहब उमर अशरफ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि नाम क्या है। वो ज़्यादा मुझे इसी नाम से जानते हैं, कंगपुश। अगर आप किसी भी बंदे को कहोगे तो वो यही बताएगा, और ये रेफरेंस आपको देने की ज़रूरत है, तब जाकर हो सकता है कि वो कोई वे निकालेंगे, आपको एंट्री मिलेगी। एक अच्छी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेल्लो, नई टीम जो कि हाल ही में बनी है। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस यंग टीम के लिए जिसके कैप्टन ना द वन एंड ओनली फेमस बॉय ऑफ बेल्लो मिस्टर जायद साठ और वासिक बेलवी उसमें खेलते हैं। गुड लक वासिफ उस टीम के लिए। ये पहली पारी का आखिरी ओवर चल रहा है जो कि यासिर मीर कर रहे हैं। यासिर ने अभी तक 27 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने हासिल कर ली 2.3 ओवर में। मुबशर भट्ट लिख रहे कि डोडा से, वालेकुम सलाम डोडा से देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत खुशामदीद और वेलकम करते हैं। फॉरेन से यासिर मीर दूसरी, बल्कि इस ओवर की चौथी गेंद थी और यहां रन आउट की सूरत में तौफीक मखदूमी आउट हुए 128 पर ही 9वां विकेट। 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद तो लग रहा है यहां से ऑल आउट हो जाएगी टीम ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दरसों की टीम। और वासिक साहब ये वही टीम है जिसमें मरहूम लेट ताबिश मखदूमी खेल रहे थे, आपको पता ही है। वाटो स्पेन के अंदर आज से 2-3 महीने पहले जो वाक़ा पेश आया, अल्लाह ताला मगफरत करे मरहूम ताबिश मखदूमी साहब को, यंग 25 साल नौजवान जिसकी मौत हुई थी दिल का दौरा पड़ने से। क्रिकेट मैच वो खेल रहे थे। तो अब ये टीम सुल्तान वॉरियर्स दुरसू जो पहले थी, जब ताबिश लीड ताबिश मरहूम इस टीम के अंदर थे, लेकिन अब जाकर उसके बगैर इस टीम का नाम चेंज कर दिया गया और ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दुरसू के नाम से ये टीम आज से आपको देखने को मिलेगी। वासिक बेलवी, यू आर आइकन डियर ब्रदर, थैंक यू। ये आपकी सोच है, आपका नज़रिया है और आपकी सोच को ना हम सल्यूट करते हैं। हेड्स अप टू ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो आप, आबाद रहो, यही हमारी दुआ है। भाई की दुआ आपके लिए ही, हर एक दोस्त के लिए, हर एक देखने और सुनने वालों के लिए हमेशा यही दुआ है कि आप खुश रहो, आबाद रहो। और इन कश्मीरी लसिव था आबाद रुजू सेरी बी जहूर डडमपोरा से लिख रहे, लव यू डडमपोरा। ये डडमपोरा से हमारे दोस्त जहूर साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू जहूर साहब जुड़ने के लिए। अब इस पहली पारी की आखिरी गेंद यासिर मीर लेकर के तैयार और यही गेंद तय करेगी कि क्या हदफ मिलेगा GCC दोगाम की टीम को। रन मिला 130 पर ही 18 ओवर में रोका है GCC दोगाम की टीम ने अपनी मुखालिफ टीम को, यानी कि ताबिश लेगेसी वॉरियर्स ने पहले बैटिंग करके इस मैच में 130 बना लिया पूरे 18 ओवर खेल कर। 18 उसका ही आज मैच रखा गया। उसकी वजह ये कि आज जुम्मे का मुबारक दिन था, फ्राइडे पीरियड्स के बाद थोड़ा सा लेट होता है और ऐसे में टाइम को देखकर यहाँ की मैनेजमेंट और दोनों कैप्टनों ने यही फैसला किया कि हम 2-2 ओवर कम खेलेंगे क्योंकि मैच पूरा होना चाहिए, बाद में डिम भी हो सकता है। और अब 131 रन का है टारगेट सामने GCC दोगाम यहाँ की मकामी टीम के लिए। और जब उतरेगी ये टीम इस हदफ का ताकुब करने के लिए, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।